दीपावली पर यजुर्वेद का संपूर्ण यज्ञ संपन्न होने जा रहा है 11 नवंबर से 14 नवंबर के प्रातःकाल तक। उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप आइए, घृत सामग्री समिधाएं ये आप लेके आइए और आहुति दीजिए, जिससे आप भी इस ईश्वरीय यज्ञ में पुण्य के भागी बन सके। अभी आप माता जी से संबंधित कुछ संस्मरण सुन रहे थे। अब संगत की तरफ से कुछ विचार हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनको आप सुने। दानी जी, वो लिखते हैं, गुरुदेव जी को बार बार नमन, शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। हे प्रभु, जो साधक जंगलों में, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफा में एकाकी रहकर जप तप नितनेम ईश्वर की आराधना साधना करते हैं, क्या उनको हिंसक और विषैले जीव जंतुओं का भय नहीं लगता? यहां पर तो चींटियों तक से काटने का भय लगा रहता है। वो सिद्ध पुरुष कैसे वहां रहकर तपस्या करते हैं? हम क्या करें ताकि हम भी भय से रहित होकर साधना कर सकें? हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं। एक साधक को सबसे पहले अपने भीतर समाये हुए भय को दूर कर देना चाहिए। कभी कभी अंधेरे में जाते हैं तो लगता है कोई पीछे से अज्ञात छाया आ रही होगी, भय महसूस होता है। कभी सोचते हैं यहां बैठ के पूजा कर लें, भय लगता है कोई क्या कहेगा, कोई ढोंगी कहेगा, कोई बगला भगत कहेगा। तरह तरह के भय। इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा, हालांकि इज्जत जिल्लत उस परमात्मा के हाथ में है। रात दिन हमें यही भय लगा रहता है, कल को क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। एक प्रकार का भय हमारे भीतर समाया रहता है। आंख बंद के मंत्र जपते हैं, आंखें बंद हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी शक्ल, भयानक शक्ल दिख जाती है तो भयभीत हो जाते हैं। आपने कहा है हिमालय में तप करने वाले साधु, उनको सांप से, दूसरे हिंसक पशुओं से क्या भय नहीं लगता? जिसने परमात्मा के नाम पे अपने घर को त्याग दिया है, सुख सुविधाओं को त्याग दिया है, संबंधों को त्याग दिया है, वे सब तरह से उस परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं। और संसार में देखो, यहां तो हमारे साथ रहने वाले लोग ही सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। खूंखार भेड़ियों की प्रजाति से भी कहीं बहुत ज्यादा खूनी है। मौके की तलाश में रहते हैं, कब टांग उनके जबड़ों में आए हमारी और कब वो हमें चीर फाड़ कर दें।
प्रकृति की गोद में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, ऊंचाइयों पर रहने वाले, शायद उनका चिंतन भी कुछ ऊंचा हो जाता होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। तभी तो आप देखो गुफाओं में जो साधु सन्यासी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, और जिस परमात्मा का नाम वो जप रहे हैं, जिन दिव्य शक्तियों को वो प्रणाम करते रहते हैं, क्या वो परमात्मा उनका ध्यान नहीं रखेगा? एक धारणा होती है, धारणा साधक करता है, जिस परमात्मा की तरफ को मैं चल रहा हूं वो 1000 पैर रख के मेरी तरफ को बढ़ रहा है। वो प्रभु मेरा रक्षक है, वो कभी भी मेरा अनिष्ट ना होने देगा। और जो पशु पक्षी हैं वे भी जानते हैं। हम मनुष्यों के व्यवहार को, इंसानों के व्यवहार को पशु पक्षी भी जानते हैं। हमारे मोहल्ले में रहने वाले कुत्ते हमारे विषय में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम उन लोगों की दुनिया से वाकिफ नहीं होते, लेकिन वे हमारे स्वभाव को, हम मनुष्यों के व्यवहार को बहुत दूर से सूंघ लेते हैं। कोई व्यक्ति है जो कुत्तों के पीछे डंडा लेके भागता है, कल भी, आज भी, आने वाली कल में भी उसका स्वभाव वैसा ही कठोर रहता है, तो कुत्ते उससे सावधान हो जाते हैं। उसको देखते ही दूर जाके खड़े हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है, उसके विचारों में शांति आ गई है, उसके शरीर से एक आभा मंडल निकल रहा है। कुत्ते, कौवे, पक्षी स्वतः उसके निकट आ जाते हैं। आपने किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा, आते ही, किसी आदमी के आते ही कोई कुत्ता उसके पीछे लग जाता है, पूंछ हिलाने लगता है, उसको लिपट जाता है, प्यार करता है। ये क्यों होता है? हमारे भीतर से विष किरणें और अमृत किरणें, 2 प्रकार की किरणें हमेशा हमेशा निकलती रहती, और उसका प्रभाव पशु पक्षियों पर बहुत तीव्र गति से होता है। पशुओं में, पक्षियों में, उनमें संवेदना बहुत अधिक होती है, मनुष्यों से अधिक। वे तुरंत हमारे हृदय की बातों को समझ जाते हैं, हमारी तरंगों को वो स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसे ही साधु सन्यासियों के भीतर से निकलने वाली तरंगे, जो निरंतर निरंतर परम ब्रह्म के ध्यान में है, परमात्मा के ध्यान में है, उनकी सांसों से निरंतर परमात्मा का सिमरन हो रहा है। उसका एक आभा मंडल उनके शरीर के चारों तरफ बन जाता है। और पशु पक्षी भी, हिंसक जानवर, सिंह तक पहाड़ों में, जंगलों में उन महात्माओं के निकट आके बैठ जाते हैं। ना वे महात्मा कभी उन जानवरों को हानि पहुंचाते हैं, और ना वे जानवर उन महात्माओं को हानि पहुंचाते हैं। उनमें एक अदृश्य आंतरिक मित्र भाव
स्थापित हो जाता है। हमने सुना है एक महात्मा पहाड़ों में विचरण करते थे और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। पेड़ पर वो चढ़ा, वो भी एक योगी था जो पेड़ पर चढ़ रहा था। मधुमक्खियों का छत्ता वहां पर लगा हुआ था और बिल्कुल उस छत्ते के करीब मुंह ले जाकर उन मधुमक्खियों से खुसर पुसर करके बातें कर रहा था। मैं यहीं पर रहता हूं, पास में ही रहता हूं, थोड़ा सा शहद मुझको दीजिए। और एक बर्तन में उसने छत्ते में से थोड़ा सा ऐसे मक्खियों को एक तरफ हटाया और टप टप कुछ शहद उसकी कटोरी में आ गया। एक भी मक्खी उड़ी नहीं, उसने काटा नहीं, विरोध नहीं किया और वो कुछ शहद लेके, कटोरी में शहद लेके, किसी औषधि के लिए, दवाई के लिए उसको चाहिए था, वो आ गया। दूसरा महात्मा देख रहा था, कहा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मंत्र है? मधुमक्खियों का भी कोई मंत्र होता है क्या? बोले हाँ होता है। कि मुझको सिखा दो। बोले नहीं, हर एक आदमी उसको नहीं सीख सकता। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि मनुष्यों के हृदय में भय होता है, कहीं ये काट ना ले, काट ना ले, काट ना ले। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति भय होगा, आशंका होगी, तो निश्चय ही दूसरे के हृदय में भी हमारे लिए भय और आशंका अवश्य उत्पन्न हो जाती है। एक्शन टू रिएक्शन का एक सिद्धांत है विज्ञान में। जैसा हम कार्य करते हैं, ठीक उसके विपरीत उसी मात्रा में उसका रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान का नियम है। लेकिन वो महात्मा उस योगी के पीछे लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। 10-12 दिन बीत गए। कहा मैं सिखा सकता हूं अगर तुम वो मंत्र किसी दूसरे को ना बताओ। क्योंकि मनुष्य तो संसार में स्वार्थी हैं, मक्कार हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वे मधुमक्खियों के पास जाएंगे, शहद ले आएंगे और अगले दिन उनको आग लगा के, जला के, भून के मार डालेंगे। ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को ये मंत्र कभी नहीं बताना चाहिए। उस महात्मा ने बहुत अनोने विनय करके पूछा, आप मुझे बता दो। बोले ठीक है, मैं बताता हूं, चलो पहले नदी में स्नान करो। स्नान कर लिया, अब बैठ जाओ। बैठ गए। तुम सोचो, मैं मधुमक्खियों को या चिड़ियों को, कौवों को, पक्षियों को, किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं। जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही उनकी आत्मा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। उस महात्मा ने वैसा ही किया कि मैंने स्वीकार किया। अब मंत्र बताओ। बोले यही मंत्र है जो बताया है। अब तुम धीरे से पेड़ पर चढ़ना। चढ़ने से पहले उन मधुमक्खियों को प्रणाम करना और बिल्कुल उनके छत्ते के पास में मुंह ले जाके, जोर से नहीं बोलना, बहुत धीरे से बोलना
कि जैसे तुम्हारी बात नीचे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति ना सुने, केवल वो ही सुने। और वो शहद तब ही लेना जब तुमको वास्तव में जरूरत हो। केवल तजुर्बा करने के लिए ऐसा काम मत करना। तो वो महात्मा कहता है, अपनी भी एक पुस्तक में उन्होंने लिखा, मैं शुरू में तो बड़ा भयभीत हुआ, मक्खियों ने कहीं काट लिया तो शंका मन में आई। फिर मुझे ध्यान आया, उस योगी ने कहा था, शंका मत करना, विश्वास रखना। जब तुम उनको कोई हानि नहीं पहुंचाओगे तो वे तुमको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। बस मैंने अपने मन को पक्का किया, एक दिन मुझको शहद की, थोड़ी सी शहद की जरूरत थी, और मैंने सारी शंकाएं और भय अपने हृदय से निकाल दिया। और मैंने सोचा, ये मक्खियां मेरे ही परिवार की मक्खियां हैं, मेरे ही सदस्य हैं। ऐसा सोच के मैं उनके निकट गया और बिल्कुल छत्ते के करीब मुंह ले जाके फुसफुसाया, थोड़ा सा शहद चाहिए, मैं यहीं पास में ही रहता हूं। मैं कभी भी जीवन में आपको या आपके अन्य किसी परिवार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और उसने वो शहद ले लिया, एक भी मक्खी ना उड़ी, ना उसने काटा। तो ऐसी अवस्था हमारे मन में, मन की जो तरंगे होती हैं, मन के जो विचार होते हैं, जैसा हम सोचते रहते हैं, अच्छा या बुरा, वे विचार धीरे 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 स्थूल स्वरूप धारण करते रहते हैं। वे हमारे विचार ही व्यक्तियों के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं, घटना या दुर्घटना के रूप में हमारे सामने आने लगते हैं। ये विचार शक्ति का रहस्य है। तो ये पूछते हैं कि गुफाओं में रहने वाले, वहां सांप भी घूमते रहते हैं, बड़े बड़े जहरीले सांप, बिच्छू ऐसे मोटे मोटे काले काले पहाड़ में, लेकिन किसी भी महात्मा को वे कुछ नहीं कहते। वे जानते हैं ये परमात्मा के नाम पे ये व्यक्ति यहां पर है, तो वे उसकी मदद तो कर देते हैं, पर कभी भी उसको हानि नहीं पहुंचाते। और ना ही महात्मा कभी उन जंगली हिंसक जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। तो दोनों में एक सामंजस्य बना रहता है। शिव के गले में पड़े हुए सांप इसका प्रतीक हैं। और जो लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं, कुछ लोग जरूर हैं पहाड़ की ऊंचाइयों में, जो साधना रत हैं हमारे दिव्य योगी ऋषिगण, वे बिल्कुल निर्भय होकर के वहां विचरण करते हैं। सर्प हैं तो वे एक तरफ से निकल जाते हैं, सिंह की दहाड़ है कोई बात नहीं, सिंह बिल्कुल करीब में आ जाता है, देखता है और एक तरफ को चला जाता है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। क्रौंच पर्वत पर हम लोगों को जाने का अवसर मिला। वहां एक बड़े सरल हृदय बुजुर्ग महात्मा थे, फतेहपुरी। उन्होंने बताया, कई बार मैं रात में इधर से गया
और मैं